नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स पेपर सॉल्यूशन 2024 की, जो कि अभी 30 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। उसकी कंप्लीट आंसर की बात करेंगे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अनदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्वेश्चन था। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। ठीक है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिब्रिलेशन इज ए टाइप ऑफ, क्या उसमें ऑप्शन थे डिसरिथेमिया वगैरह थे, तो ऑप्शन डिसरिथेमिया, फिब्रिलेशन इज टाइप ऑफ डिसरिथेमिया। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से था कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो कौन से कलर के बिन में हम डिस्कार्ड करते हैं? तो येलो कलर के बिन में हम डिस्कार्ड करते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टोस्कोपी के क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है? तो जो सिस्टोस्कोपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस वो देखने को मिलता है वो ब्लड ट्रॉमा देखने को मिलता है। लेकिन ब्लड ट्रॉमा उसमें ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन में था सही ब्राइट पिंक कलर यूरिन। तो ब्लड ट्रॉमा की इंजरी का जो मतलब इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि ब्राइट कलर यूरिन हमें, ब्राइट रेड या पिंक कलर का यूरिन हमें देखने को मिले, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको ब्लड ट्रॉमा हो रहा है। तो ऑप्शन था ब्राइट पिंक कलर यूरिन। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन था कि सिजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट इंक्लूड एक्सेप्ट, तो उसमें 4 मेडिकेशंस के नाम लिखे हुए थे, रिस्पेरिडोन वगैरह, लेकिन उसमें एक था कार्बिडोपा मेडिकेशन थी, जो कि कार्बिडोपा हम लेते हैं पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ में लेते हैं कार्बिडोपा को, और कार्बिडोपा साथ में लिवोडोपा, ये मेडिकेशंस रहती है जो पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करती है, ना कि सिजोफ्रेनिया को। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अपेंडिसाइटिस, तो उसमें बहुत सारे थे ऑप्शन, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था एक्सरे वगैरह, सीटी, एमआरआई और यूएसजी, ऐसे वगैरह क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हम कह सकते हैं कि यूएसजी से भी पता लगा सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस का, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हम यूएसजी करवाते हैं अपेंडिसाइटिस में। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर था यूएसजी था। बाकी फिर यूपीएमएस वालों पर डिपेंड करता है कि वो क्या माने। मेरे अकॉर्डिंग यूएसजी इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था नर्व से रिलेटेड, तो विजन के लिए कौन सा नर्व रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन था ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्ची का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या होता है? तो उसमें सही हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्ची नहीं था, इसमें कुछ प्रायोरिटी का था, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ मास्लो हायरार्ची ऐसा कुछ था। तो प्रायोरिटी में तो हम काउंट करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहती है, जैसे हवा, पानी, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ स्टीम। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एक पेशेंट है, उसको सेरिब्रल एडिमा हो रखी, तो ऑप्शन में मेडिकल मैनेजमेंट था नहीं, ऐसे ही नॉर्मल नर्सिंग इंटरवेंशन थी। तो उसमें हम ऑप्शन में था कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा हम सेरिब्रल एडिमा को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। कोल्ड स्पंजिंग के जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, फिजियोलॉजी है कि कैसे कम करते हैं, तो वो कोल्ड स्पंजिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड की जो सप्लाई है वो हल्की सी कम होगी, ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत कम होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सेरिब्रल एडिमा में कम होने देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन कोल्ड स्पंजिंग था और कोल्ड स्पंजिंग इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन था कि प्री टर्म लेबर ट्रीटमेंट में कौन कौन सी जो ड्रग है वो हम यूज़ में लेते हैं। उसमें ऑप्शन था, एक तो टोकोलाइटिक्स था और एक था पोस्ट गैलाडीन। तो पोस्ट गैलाडीन हम लेबर्स में यूज़ में नहीं करते हैं, पोस्ट गैलाडीन लेबर इंड्यूस करवाती है। ठीक है। जो MTP किट आता है उसमें पोस्ट गैलाडीन का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है,
जो प्रीटर्म लेबर है उसमें हम टोकोलाइटिक्स देते हैं, ना कि पोस्ट ग्लैंडिन देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पोस्ट ग्लैंडिन था, तो पोस्ट ग्लैंडिन इज राइट आंसर। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्विक्स एंड यूटेराइन बॉडी रेशियो। तो ये दोस्तों सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो मतलब सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी का रेशियो से तो अडल्ट में रिप्रोडक्टिव एज में पूछ रखा था या कुछ ऐसा था। तो मैं बता देता हूँ रेशियो सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी का। तो प्री प्यूबर्टी हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी का रेशियो 2:1 होता है प्री प्यूबर्टी में। और रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें रिप्रोडक्टिव एज में और सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी का 1:2 और वापस पोस्ट मिनोपॉजल में या मिनोपॉजल में वापस 2:1 हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी सर्विक्स और यूटेराइन बॉडी का रेशियो। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन था कि वह डिस्चार्ज प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम डिस्चार्ज प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसे पेशेंट एडमिट हो गया तो उसी टाइम से हम डिस्चार्ज प्रोसेस की जो वो है वो रखते हैं कि इसको 3 दिन में 4 दिन में हम डिस्चार्ज करेंगे। वो एडमिशन के ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम हम वो गाइडलाइंस या जो गोल्स है वो रखते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन नर्सिंग डायग्नोसिस हाउ राइट इटियोलॉजी। दोस्तों इटियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इटियोलॉजी कैसे राइट करते हैं, ये नर्सिंग केयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें एक ऑप्शन था रिलेटेड टू, और रिलेटेड टू ही हम यूज में करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाने के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मच वाज सीमन यूज ड्यूरिंग IVF। तो दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन था कि सीमन का जो वास्ट सीमन है वो कितने मतलब यूज होता है IVF के दौरान। तो वो 0.3 से लेकर 0.5 ml तक यूज में करते हैं सीमन को ड्यूरिंग IVF। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कि AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। AED को यूज़ करने का जो क्या है मतलब उसमें जो ऑप्शन में था विथ क्लॉथ, विदाउट क्लॉथ और ऐसे कुछ था। तो इसमें ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था विदाउट क्लॉथ। क्लॉथ हम रिमूव करेंगे, AED की पेच अगर लगा रहे हो तो क्लॉथ रिमूव करते हैं, क्लॉथ के ऊपर AED पेच नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर बात था व्हाट इज़ द हेमिकोलेक्टोमी। ऐसे क्वेश्चन था कि हेमिकोलेक्टोमी क्या होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम जो हाफ पार्ट है वो कोलन्स का वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेमिकोलेक्टोमी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था पेशेंट हैज ए सर्जिकल इंसिजन और इंसिजन साइट इज ड्राई एंड अपीयर नॉर्मल बट पेशेंट्स BP इज लो एंड इंक्रीज पल्स रेट, व्हाट इज द कॉज। तो उसमें एक ऑप्शन था कि मतलब इंटरनल हिमोरेज ऐसा वगैरह क्वेश्चन था। तो इंटरनल हिमोरेज या इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस थे और यही क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन था, हिमोरेज या ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों, ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्द से जल्द लेके आ रहे हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आंसर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। आई विल सॉल्व योर क्वेरीज रिलेटेड टू क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।